हिंदी हिंदी हमारी शान है, हिंदी से ही हमारी पहचान है। तो हिंदी की पहचान, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हिंदी सीखें। और हिंदी को सिखाने के क्रम में मैं आप लोगों के सामने भाषा और व्याकरण का भाग 6 लेके उपस्थित हूँ। आज की हम कक्षा में जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन आखिर होता क्या है? व्यंजन होता है जो विभिन्न चीज़ों को मिलाने से बनती है, जो खाने, ऐसे खाद्य पदार्थ जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को मिलाने से बनाई जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार से व्यंजन वर्ण है कि जो स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, यानी जिसका उच्चारण जिसको बोलते हैं हम किसके सहायता से? स्वर की सहायता से। तो वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, इसको स्लो मोशन में अगर हम बोलेंगे क, देखिए हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन क्या बोला जा रहा है? अ। तो जैसे यानी कहने का मतलब है क कैसे बोला जा रहा है? क प्लस अ, च और च। तो ये सब क्या है? ये वर्ण है। अब व्यंजन वर्ण के वर्गीकरण की अगर बात करें तो व्यंजन वर्ण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 अलग इनके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श नाम से ही क्लियर होता है, स्पर्श यानी कि टच करना। तो जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, यानी कि जीभ है, यह मुंह के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, यानी कि अलग अलग भागों को छूती है, यानी कि स्पर्श करती है। तो ये जिह्वा के अलग अलग भागों को स्पर्श करने के कारण इसका उच्चारण होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि इन्हें जो है ना अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। उनके उच्चारण में समानता के कारण, यानी कि एक ही जगह से उच्चारण होती है, एक ही तरीके से उच्चारण होती है, इसके के आधार पे इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। इसलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। यह है क से म तक, यानी कि जैसे देखिए कवर्ग, क वर्ग। अब देखिए इसको और अगर हम अच्छे तरीके से समझें तो क यानी कि क का वर्ग, यानी क से का पूरा जो समूह है उसका जो वर्ग है उसी को हम क्या कहते हैं? कवर्ग कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जैसे क, ख, ग, घ, ओ, चवर्ग, च, छ, ज, झ, झ और य। फिर उसके बाद है टवर्ग। टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग यानी कि त का वर्ग, त, थ, द, ध और न। पवर्ग, पवर्ग यानी कि प का वर्ग, प, फ, ब, भ और म। इसको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क्यों कहते हैं? एक बार फिर से देखिए। तो स्पर्श यानी कि जिह्वा के विभिन्न हिस्सों में स्पर्श के कारण उच्चारण होता है। इनका उच्चारण जिह्वा यानी कि जीभ के अलग अलग हिस्सों में स्पर्श यानी कि छूने के कारण होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन यानी कि अलग अलग वर्गों में बटे होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन यानी वर्ग मतलब समूह, एक समूह, एक जैसे समूह, और समूह किस आधार पर बनाए गए हैं? उच्चारण के आधार पे। तो उच्चारण के आधार पे अलग अलग समूहों में ये बटा होता है। जैसे कवर्ग की बात करें
तब ये कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे कवर्ग कहते हैं। क का वर्ग, चवर्ग यानी चौका वर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे, आगे आने वाली वीडियो में उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल हम इतना ही जानते हैं। अब अगला है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतः अस्थ, अंतः अस्थ यानी कि अंदर में जो हवा होती है, हमारे मुंह के अंदर से जब बाहर हवा आती है तो वो पूरी तरीके से मुंह के किसी भी हिस्से को स्पर्श किए बिना मुंह से बाहर निकलती है। यानी किसी भी भाग को पूरी तरीके से टच नहीं करती है, पूरी तरीके से स्पर्श किए बिना ये बाहर आती है, और इसके कारण इनका उच्चारण होता है। ये चार हैं, य, र, ल, व। अब इसलिए इसे कभी कभी किसी किताबों में आप इसे लिखा हुआ पाएंगे, इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। अर्धस्वर यानी कि पूरा स्वर नहीं है, लेकिन यह स्वर के जैसा कभी कभी प्रयोग इसका किया जाता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। उसके बाद है उष्म व्यंजन। उष्म, उष्म मतलब क्या होती है? गर्मी। यानी कि जब इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा बाहर आती है। यानी कि इसके उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा बाहर आती है, इसलिए इसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और कहीं ना कहीं इसी के अगर आप सोचें, इस पे विचार करें, चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि संगीत साधना में जो सा बुलवाया जाता है, जैसे सा। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि मुंह से गर्म हवा आती है। गर्म हवा मतलब कहाँ से आती है? तो आपके उदर से, उदर यानी कि पेट से, तो पेट से आती है। यानी गर्म हवा के यानी कि इसके उच्चारण से गर्म हवा निकलती है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, जो बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ चिकित्सा की पद्धतियाँ हैं कि आज विदेश में यानी कि पश्चिमी सभ्यता में ऐसी चिकित्सा पद्धति अभी भी नहीं है। अभी भी विज्ञान, जो चिकित्सा पद्धति हमारे वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, वो अभी भी विज्ञान में नहीं है, अभी भी वो उनके लिए एक खोज का विषय है। लेकिन हम अपनी भाषा को इतना कमतर करके आंकते हैं, यही एक विचार करने योग्य बात है। तो हवा के टकराने से जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में करने के समय हवा के टकराने से ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार हैं, श, 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 स, श और ह, ये चार हैं। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है छ, अक्ष, अक्ष मतलब ये होता है क और मूर्धन्य श, यानी कि इसको मूर्धन्य श कहते हैं, और अ। इस तीनों के मेल से ये बना है। फिर इसके बाद अगर बात करें त्र, त्र, त्र जो है ना, त, र प्लस अ के संयोग से बना है। ज्ञ की अगर बात करें तो ज, य और अ के संयोग से बना है। स्र, श्र, स्र, श्र, श्र। तो श्र की अगर बात करें तो ये स प्लस र और प्लस अ के संयोग से मिलके बना है। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, जो कि अलग अलग व्यंजनों के संयोग से मिलके बना है। जैसे व्यक्ति आप लिखते हैं तो व्यक्ति, देखिए मैंने ये पाया कि संयुक्ताक्षर कभी भी अगर बच्चों को बताया जाए तो संयुक्ताक्षर में वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होते हैं, यानी पूरे उनको संदेह होने लगता है कि क्या पहले आएगा। तो उच्चारण देखिए, मैंने आपको क्या बताया था पहले, मेरी पहली वीडियो अगर आप देखेंगे तो हिंदी की मैंने वहाँ पे विशेषता बताई थी कि हिंदी वो भाषा है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही अगर आप लिखते हैं तो वो सही होती है। जैसे कि आपने कहा व्यक्ति, व्यक्ति, तो यानी कि पहले क्या आया? व्य, व, आधा व, व्य, व्य यानी कि आधा व और य। और फिर क्या आया? क, आधा क, फिर त और उसमें छोटी की मात्रा।
जबकि कई बच्चे, अभी भी मैंने ये देखा कि व्यक्ति लिखने के समय में क्या करते हैं, तो आधा क इधर लिख देते हैं और त में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि ये सरासर पूरी तरीके से ये गलत है। ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। व्य, यह है व्य, आधा व और य, और अक्ति यानी कि आधा क और त और इसमें छोटी की मात्रा यानी कि व्यक्ति। तो इस तरीके से देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और आप उसको बता पाएंगे, कब बता पाएंगे, जबकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप उसको जो है ना किसी अध्यापक से या कोई ऐसा है उससे आप मदद लीजिए। और वैसे जैसा है, जैसे आप अक्षरों की पहचान तो कर ही पाते होंगे, तो उस अक्षर में कौन सी मात्रा लगी हुई है, मात्रा के अनुसार उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे व में छोटी की मात्रा है तो क्या हो गया, वी। भ में छोटी की मात्रा भी, और आधा न और फिर पूरा न है तो विभिन्न, विभिन्न न, आधा और फिर पूरा न, तो इसको पढ़ेंगे विभिन्न। इसी तरीके से अब देखिए आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व यानी कि जब दो व्यंजनों को, दो एक जैसे व्यंजनों को हम मिलाते हैं तो उससे जो व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे च, आधा च और पूरा च, ये मिला के हुआ च। जैसे बच्चा, बच्चा जब लिखते हो तो ब और ये वाला आधा च और च और फिर उसमें आ की मात्रा, बच्चा, ठीक है। जैसे छज्जा, छज्जा अगर आप लिखोगे तो छ, आधा ज, पूरा ज, तो ये जो है यहाँ पे ये है द्वित्व व्यंजन। आधा ज और पूरा ज का जो संयोग है ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। और भी व्यंजनों को अलग अलग प्रकारों से विभाजित किया गया है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इससे